ऐसे आदमी के की एप्लीकेशन पे जो खुद क्रिमिनल हो, जिसका इतिहास है क्रिमिनल का, शीशगढ़ थाने में जाके कप्तान साहब देखो ना कितने मुकदमे हैं, इच्छा कोतवाली में देखो ना कितने मुकदमे हैं, गऊ कशी के मुकदमे, खनिज के मुकदमे, 307 का मुकदमा। और एक लगभग 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक सभा अपने घर पे कराई जिसमें उन्हें मैंने लड्डुओं से तोला था। आज वो मुझे गुंडा बदमाश कह रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमे कितने लगे ये गिना रहे हैं। कल मैं उनकी आंखों का तारा था, रात दिन एक करके मैंने उनको विधायक बनवाया। क्या सरवर यार खां डकैत है क्या, क्रिमिनल है क्या, अपराधी है क्या, वो भाग के कहीं जा रहे थे क्या? आप बस 100 दरखास्तें आती, आपको सुनते ही नहीं है किसी को। नवाब सरवर यार खान ने शत्रु संपत्ति जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसको मैंने गृह मंत्रालय को शिकायत कर माननीय अमित शाह जी को 25 एकड़ जमीन जो दरों में शत्रु संपत्ति थी उस पर मैंने उनको कंप्लेंट डाली और उसका ये असर हुआ कि डीएम साहब कोतवाल साहब, हम 87 वोट से वो सीट जीते, सरवर यार खान जीता 87 वोट से। जिसको इनके साथ जो सरकारी टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ बैंकों में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करा जो इसके समर्थक हैं। खासकर द्रऊ की डेलीगेट्स को लेकर जो इश्यू बनाया गया, पहली बार मैंने देखा है राज्य बनने के बाद इस तरह से पुलिस को उपयोग किया गया है। जो आदमी एक बार कोतवाल रह चुका और विवादों के कारण हटाओ, जो रुद्रपुर कोतवाल रहने के बाद फिर विवादों पे हटाओ, रुद्रपुर नहीं चल पाए, किच्छा नहीं चल पाए, फिर किच्छा भेज दिया। कल जो घटना घटित हुई, मैं उसको घटना इसलिए कह रहा हूं, कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे, हार जीत अपनी जगह पे है और कोऑपरेटिव के चुनाव हमेशा सरकार की ओर जाते हैं। हम जानते हैं कि सरकारी तंत्र उसके अंदर लगा होता है और जिस तरह से कल एक क्षेत्र को, खासकर द्रऊ की डेलीगेट्स को लेकर जो इश्यू बनाया गया, पहली बार मैंने देखा है राज्य बनने के बाद कि इस तरह से पुलिस को उपयोग किया गया। इसका मैं एसएसपी साहब से जवाब चाहता हूं कि आपके रहते एक कप्तान को, जिसको निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, जिम्मेदारी है प्रशासन की, आखिर आपकी पुलिस इन्वॉल्व क्यों हुई, इसका जवाब चाहिए। गांव में पुलिस भेजी गई, लोगों को पकड़ा गया, जबकि मैंने उस समय भी सीईओ साहब से बात की, कोतवाल साहब से 10 बार, कम से कम 8 बार कल बात हुई, नहीं हम छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में चुनाव पूरा होने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले सरवर यार खां को टारगेट किया पुलिस ने। उनका कहना है कि आपने भी देखा होगा, आज अखबारों में बयान छपा है कि साहब उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। क्या सरवर यार खां डकैत है क्या, क्रिमिनल है क्या, अपराधी है क्या, वो भाग के कहीं जा रहे थे क्या? आप बस 100 दरखास्तें आती, आपको सुनते ही नहीं है किसी की। कई दिन तक हम लोग फोन करते हैं, सिफारिशें करते हैं अधिकारियों की, साहब एप्लीकेशन आई हुई है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करी। कल ही एक महिला मेरे पास आई, आज मैंने उनको बुला रखा, शायद आने वाले होंगे। कल एक महिला मेरे पास आई, उसका सारे मुंह हाथ टूटे हुए, यहाँ पूरे टांके लगे हैं, पूरे टांके। मैंने आज उनको बुलाया भी है और उसकी एफआईआर होने के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। शर्म आती नहीं, क्यों नहीं आती पुलिस को? कोतवाल साहब देखें कि आप क्या सर फटा हुआ है, 10 टांके लगे हुए हैं औरत के, मार मार के उसको बेहोश कर रखा है, उसकी एफआईआर के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं। एक ऐसे नहीं, कितने ही केस होंगे। और आपको जरा भी लज्जा नहीं आई कि आप जाके एक पोलिंग एजेंट को चुनाव संपन्न होने के बाद भी आप बुला सकते थे? आप जबरदस्ती खींच के लाए, धक्का मारते हुए लाए। जवाब दें कप्तान, इस जिले के जिम्मेदार हैं। जो आदमी एक बार कोतवाल रह चुका और विवादों के कारण हटाओ, जो रुद्रपुर कोतवाल रहने के बाद फिर विवादों पे हटाओ, रुद्रपुर नहीं चल पाए, किच्छा नहीं चल पाए, फिर किच्छा भेज दिया। जवाब दीजिए, जनता जवाब जाना चाहती है। ये तानाशाही के लिए कोतवालियां थोड़ी बनी है, ये जनता के संरक्षण के लिए बनी है, कानून का पालन कराने के लिए बनी है। आप उठा के ला रहे हैं जबरदस्ती धक्के मारते हुए, जिसके परिवार में दादा ने, परदादा, पूरे परिवार ने
आप उनका इतिहास तो उठा के एसएसपी साहब देखो, अपने कोतवाल को सिखाओ। ऐसे आदमी के की एप्लीकेशन पे जो खुद क्रिमिनल हो, जिसका इतिहास है क्रिमिनल का, शीशगढ़ थाने में जाके कप्तान साहब देखो ना कितने मुकदमे हैं, इच्छा कोतवाली में देखो ना कितने मुकदमे हैं, गौ कशी के मुकदमे, खनिज के मुकदमे, 307 का मुकदमा, जिसके ऊपर दस्युंतर के आरोप हैं, उसकी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो। आम आदमी के साथ कोई घटना होती तो कहते भी कोई नया सर्वर यार खाने, और झूठा है कोई यार, यहाँ उसके घर पे भी कैमरे लगे हैं, 10-10 कैमरे सर्वर यार खान के भी लगे। हथियार लेके निकले होंगे ना घरों से, तलवारें लेके निकले होंगे ना घरों से, कहीं इकट्ठे हुए होंगे, कहीं तो फुटेज दिखाओ। आपको शर्म नहीं आई? मैंने फिर आपके यूं हाथ जोड़े 2 बार, कप्तान साहब, मैंने आपके कोतवाल को 2 बार हाथ जोड़े कि आप इनको जाने दो, जैसी पोलिंग निपट जाएगा, काउंटिंग निपट जाएगी, इनसे जो पूछना पूछ लेना। पर आपके कोतवाल को शर्म नहीं आई कप्तान साहब? मेरे विधायक हाथ जोड़ रहा, विधायक, लज्जा आनी चाहिए थे आप लोगों को। आप भी मेरी वीडियो देख रहे थे बैठे हुए, नहीं देखी तो देख लीजिए कप्तान साहब, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। बोले नहीं, ये नहीं जाएगा, बगैर बयान दिए, बगैर पूछे। अगर इस तरह की लड़ाई, अगर आपने इसलिए दोबारा इसको भेजा है तो एक सपना पूरा नहीं होगा। तिलकराज बहल लड़ाई लड़ता जानता है। सरवर यार खां विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं, 20 साल प्रधान रहे हैं। इनके पिताजी नवाब साहब के नाम पर एक से उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर वहां पर आता था, गवर्नर आते थे उनके घर पर। एक जमाना था, आपने धक्के मार के उसको ले गए। आप, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, कप्तान साहब कराओ इसकी जांच कि धक्के मारते हुए ऐसे आदमी को लेकर गए। पोलिंग कौन था इसका जिम्मेदार? किसके इशारे पे आपने ये काम किया? पुलिस ने एक जिम्मेदार आदमी को सफेद पोशाक बाद खींच के ले जा रहे हो, वहां से धक्के मारते हुए जिद पूरी कर रहे हो कि ताकि हम उसको जिता दें, 15, 20, 30 वोट फर्जी पड़वा दें। डलवाए भी आपने 15, 20 वोट फर्जी, हमारा आरोप है। उसके बावजूद भी आपको शर्म आनी चाहिए कोतवाल साहब। हम 87 वोट से वो सीट जीतते, सरवर यार खान जीता 87 वोट से, जिसको लड़ा रहा था। अब तो लज्जा आ गई होगी आपको, आपका सपना पूरा नहीं हुआ ना। आप किसी और के कहने से, कंधे पे आपके बंदूक को लोग चला रहे हैं, राजनीतिक लोग, और आप अपना कंधा मजबूत इसको उपयोग करने दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और ये लड़ाई अब मैं शुरू कर रहा हूं, आज आपसे ऐलान कर रहा हूं, तिलकराज बैठ, अब तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। मैं एसएसपी साहब से सवाल कर रहा हूं, हाथ जोड़े हैं, धक्के मारे हैं, इसका जांच होगी, नहीं होगी, करोगे कार्रवाई तो फिर ये तिलकराज बेहड़ 27 तारीख को हम लोग कोतवाल का पुतला फूकेंगे महाराणा प्रताप चौक पे। 1 मार्च को हम एससीओ के ऑफिस के बाहर में उपवास पर बैठूंगा, 2-3 घंटे के लिए प्रदर्शन करूंगा। और 5 मार्च को अगर कप्तान साहब आपने 1 तारीख, 2 दिन दे रहा हूं, पुतला फूकेंगे, नहीं कार्रवाई की, 1 मार्च तक आपने अगर इसको नहीं हटाया तो 5 मार्च को एसएसपी दफ्तर का घेराव होगा और ऐतिहासिक होगा। तिलकराज बेहड़ जो कहता है वो करता है ना। तिलकराज बेहड़ कभी डरा है? प्यार से तो इज्जत जीत सकते हो दिल, पर धमका के पुलिस से नहीं जीत सकते। कल शाम को माननीय तिलकराज बेहड़ जी ने इच्छा थाने में मेरे खिलाफ कुछ शब्दों का दुरुपयोग बोला था और आज एक प्रेस वार्ता भी की थी। उसी विषय में मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। 2022 का जब चुनाव था तब मैंने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर उनको कांग्रेस से चुनाव लड़ाया था और एक लगभग 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की एक सभा अपने घर पे कराई, जिसमें उन्हें मैंने लड्डुओं से तोला था। आज वो मुझे गुंडा बदमाश कह रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमे कितने लगे ये गिना रहे हैं। कल मैं उनकी आंखों का तारा था, रात दिन एक करके मैंने उनको विधायक बनवाया। 90 से 95% मुस्लिम समाज ने उन्हें वोट दिया, लेकिन उनका सिला उन्होंने मुझे क्या दिया? गुंडा बदमाश कहकर। मैं उस दिन गुंडा बदमाश नहीं था जब उनको चुनाव लड़ा रहा था और लड्डुओं से तोल रहा था, पूरी विधानसभा में उनका प्रचार कर रहा था, तब उन्होंने मुझे गुंडा बदमाश नहीं कहा। लेकिन कल क्या होता है, हाजी सरवर जो हमारे यहाँ के नवाब साहब हैं, और वो नवाब साहब कितने जिम्मेदार हैं, मैं उनकी आज आपको थोड़ी सी जानकारियां देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले नवाब सरवर यार खान ने शत्रु संपत्ति जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसको मैंने गृह मंत्रालय को शिकायत कर माननीय अमित शाह जी को
25 एकड़ जमीन जो दरों में शत्रु संपत्ति थी, उस पर मैंने उनको कंप्लेंट डाली और उसका ये असर हुआ कि डीएम साहब ने जिले से एक कमेटी बनाई जिसमें 2 एडीएम रखे गए। उन्होंने रात दिन एक करके 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर 14 एकड़ शत्रु संपत्ति भारत सरकार के नाम दर्ज की। वहां से मैं हाजी सरवर की आंखों में खटक गया और वो मेरे पीछे पड़ गए। जब मैंने भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को हेल्पलाइन नंबर 1905 पर कंप्लेंट की और हाजी सरवर से जमीनें छुड़ाई, तब हाजी सरवर ने मेरे खिलाफ मुकदमे डलवाए और मुझे झूठा मुकदमा में फंसवाया। पहली बार मैंने 14 एकड़ जमीन हाजी सरवर से निकलवाई। उसके बाद दूसरी बार जब हाजी सरवर ने जमीनों के किसानों को खेतों पर जाने वाले रास्तों पर कब्जा कर रखा था, वो रास्ते छुड़वाए, तब उन्होंने फिर मेरे खिलाफ मुकदमा डलवाया। और उसके बाद लगभग अभी 28 एकड़ जमीन गौशाला के लिए उत्तराखंड सरकार ने दरों में मंजूर की। वो भी इनके ही लोगों के पास कब्जे में थी, हाजी सरवर के कब्जे में थी, इसके भाई के फरहत यार खां के कब्जे में थी। उसको किच्छा एसडीएम साहब ने बहुत ही मेहनत करके इन लोगों के चुंगल से छुड़ाया। जिस मेरे खेत पे जाने वाला एक रास्ता हाजी सरवर ने पिछले 32 वर्षों से बंद कर रखा था मेरे पिताजी के टाइम से, लेकिन पिताजी स्थिति में नहीं थे कि उस रास्ते को खाली करा पाए। 32 वर्षों बाद मैंने 1905 से जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेंट डाली। किच्छा तहसील से अधिकारी आए, उन्होंने नपत करी और इनको मौके पे बुलाया फोन पे वार्ता करके कि आप आइए, आपके खेत में सरकारी रास्ता उसको हम निकालेंगे। इन्होंने कहा मेरा भाई बीमार है, दिल्ली है, कभी ये लोग मौके पे नहीं आते हैं जल्दी, और कहा के नपत को टाल दिया। फिर अधिकारी 4 दिन बाद आए, फिर उन्होंने फोन पे वार्ता की, इन्होंने फिर उनको टाल दिया। उसके बाद तहसीलदार साहब ने इन्होंने सीधा खुद फोन करा और कहा कि अगर आप इस डेट में मौके पे नहीं आए तब मैं आपकी गैर मौजूदगी में भी सरकारी रास्ता निकाल दूंगा। वो किसी की निजी भूमि नहीं है, वो उत्तराखंड सरकार की जमीन है, हमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ते के दिन नपत हुई तब ये लोग भी आए, तहसीलदार साहब भी आए और कानीगोई साहब, पटवारी साहब सब थे, हम लोग भी थे। दोनों तरफ के लोग वहां मौके पे मौजूद खड़े थे। जमीन निकली पूरी सरासर 10 फीट चौड़ी और 300 मीटर लंबा रास्ता इनके खेत के अंदर निकला, जो 32 वर्षों से इन्होंने दाब रखा था। जब सब कुछ हो गया, नपत होके चली गई, तहसीलदार साहब चले गए, कानीगोई साहब और पटवारी साहब मौके पर रह गए थे। जमीन निकालने के बाद इन लोगों ने क्या करा, मेरे साथ 5 से 7 लोग थे, इनके साथ लगभग 70 से 80 लोग थे। इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा, यहाँ तक कि मेरे साथ बदतमीजी की गालियां दी गई, मुझे मारा पीटा गया और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बन पाई, लेकिन जब इन लोगों ने हमला किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बन चुकी थी। इनके साथ जो सरकारी टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ बैंकों में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करा जो इसके समर्थक हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो शख्स ये भूल गए कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सरकारी बैंकों में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने इसके साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करा और मेरी जेब में रखे 20,000 रुपए भी मुझसे जबरिया छीन लिए मारते मारते। जैसे तैसे मैं वहां से बच के गया। घर जाकर मैंने अपने लोगों को इकट्ठा करा तो सबने कहा ठीक है, बात करते हैं। हम अपने माननीय लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के पास गए और हमने उन्हें अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा टेंशन मत लीजिए, आप जाइए एसएसपी साहब को ज्ञापन दीजिए, कोतवाली को ज्ञापन दीजिए, भाजपा की सरकार है, कोई अन्याय आपके साथ नहीं होने दूंगा। आप सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी जमीनें छुड़वा रहे हैं, ना कि किसी का कब्जा कर रहे हैं। और तब जाकर मैंने ये एसएसपी साहब को अपनी शिकायत लिखित में दी और उसके बाद कल उनपे कोऑपरेटिव चुनाव का दिन था, क्योंकि परसों मेरे साथ वारदात हुई थी, कल कोऑपरेटिव का चुनाव था। तो पुलिस को तो अपना काम करना ही था। पुलिस ने इनको बुलाया, कुछ लोगों को, ये नहीं आए तो फिर पुलिस जाके इनको घर से पकड़ के लाई, एक बंदे को, और दूसरे जो अपने आप को कांग्रेस का नेता कहते हैं हाजी सरवर यार खां, उनको कल कोऑपरेटिव चुनाव के बाहर जब वहां चुनाव हो रहा था तो वहां से लेके गए और जब पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया तो वो जा नहीं रहे थे। सारे कांग्रेसी वहां इकट्ठा हो गए, उसमें किन्नू बाबा से लेकर और कई नेता थे, तिलकराज बेहड़ भी वहां मौके पे आ गए। उसके बाद इन्होंने मेरे लिए थाने में अपशब्द बोले गए, मुझे गुंडा मवाली कहा, मेरे ऊपर कहा 18 मुकदमे चल रहे हैं, जबकि मेरे ऊपर सिर्फ किच्छा थाने में 1 मुकदमा है ऑलरेडी, वो भी झूठा किसी हाजी सरवर ने लगाया था और इन्हीं तिलकराज बेहड़ जी के दबाव में वो मुकदमा लगा था। लेकिन मैंने फिर भी इनका मान सम्मान करा और आज तक इनका जिक्र कहीं पे नहीं किया। लेकिन आज मुझे तकलीफ हुई, इन्होंने 2 बजे के टाइम जब लाइव आकर ये कहा कि गुफ्फार एक गुंडा बदमाश है और स्मैक तस्कर है, गौ तस्कर है। ना तो मेरे ऊपर कोई स्मैक का मुकदमा है, ना कोई गौ तस्करी का मुकदमा है।
हाँ, लड़ाई झगड़े का इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा लगवाया था, जो कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। कोई मुकदमा मेरे ऊपर आज के टाइम में उत्तराखंड किच्छा थाने के अंदर नहीं है, सिवाय एक मुकदमे को छोड़कर जिसमें इन्होंने मुझे झूठा फंसाया था, और उसमें भी कोर्ट में एफिडेविट और बयान दे दिए गए कि हमसे दबाव में करवाया गया था। गफ्फार खान की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बेहड़ जी की सोच देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस आदमी को मैंने अपने घर लड्डुओं से तोला हो, उनकी बराबर लड्डू, जो भी 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल उनके अंदर वजन था, उतने लड्डू मैंने तोल के इन्हें गरीबों में बांटे और 4000 लोगों को अपने घर पे बुलाकर इनकी सभा कराई। उसका सिला इन्होंने मुझे आज ये दिया। क्या उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र के मुसलमान इनसे किसी काम ये हमारे नहीं आए, और उल्टा आज हमें इल्जाम दे रहे हैं, गुंडा बदमाश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि इस तिलकराज बेहड़ की नियत को समझें, किस तरह से ये मुस्लिम युवाओं को फंसाता है, और इससे पहचानने में देर न करें। मुझसे गलती हुई थी, मैंने अपना परिवार छोड़ा था और इनके साथ गया था, जो गलती मैं आज तक भर रहा हूं। लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में मैं अपने लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी तिलकराज बेहड़ की बातों में ना आए। ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है। उत्तराखंड में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ वही हमारी हितैषी है, वही हमारे सुख दुख में साथ देने वाली है। ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई मुसलमान आगे बढ़े। आज कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है तो उसको गुंडा बदमाश बताकर ये जेल भिजवाना चाहते हैं, या उसके पीछे आदमी लगा रखते हैं, या उसको पिटवाने का काम करते हैं। इन्होंने मेरे पीछे भी सैकड़ों लोग दरों से लगा रखे थे, बाहर से लगा रखे थे, और आज ही इन्होंने तिलकराज बेहड़ जी ने आज ही किसी कार्यकर्ता से अपने मेरे खिलाफ लेके बिलासपुर थाने में एक मुकदमा डलवाया है, कल की घटना को लेकर। इतना तो ये झूठे मुकदमों पर उतर आए हैं। पहले भी इन्होंने मेरे साथ यही करा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था।